वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय, शिव पंडित एंड आहना खोबरा की फिल्म खुदा हाफिज के बारे में। हमारे देश में हमें एक्शन टाइप की फिल्में कई डेकेड से पसंद आ रही है। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलमान खान, सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, ऋतिक रोशन एंड मेनी सच एक्टर्स हैव बीन पार्ट ऑफ सच स्टाइलिश एक्शन फिल्म्स। लेकिन इनमें से अधिकतर वही फिल्में चली है या कि लोगों को पसंद आई है जिन एक्शन फिल्मों में ह्यूमन कनेक्ट या कि ड्रामा होता था, बिना उसके जस्ट लाइक अ बैंग बैंग एंड नथिंग एल्स। आज के यंग एक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो विद्युत जामवाल एंड टाइगर श्रॉफ दोनों जाने जाते हैं अपने अपनी एक्शन फिल्मों के लिए, और खास तौर पे विद्युत जामवाल जो कि हर फिल्म में कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। उनकी कमांडो सीरीज की सफलता इस बात का प्रूफ है कि व्हेन इट कम्स टू एक्शन विद ड्रामा, विद्युत इज क्लियर विनर। विद्युत की लेटेस्ट फिल्म खुदा हाफिज भी एक एक्शन ड्रामा टाइप की फिल्म है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खुदा हाफिज हमें इस लॉकडाउन के माहौल में एक मजेदार हार्डकोर एक्शन फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये उन फिल्मों में से होगी जिसमें सिर्फ एक दो अच्छे एक्शन सीन्स के अलावा कुछ और खास होता नहीं है। खुदा हाफिज फिल्म की कहानी सेट है 2008 के वक्त, जब ग्लोबल रिसेशन की वजह से लखनऊ में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर यानी कि विद्युत जामवाल एंड उनकी बीवी नरगिस यानी कि शिवालिका ओबेरॉय दोनों सल्टनेट ऑफ नोमान में जॉब के लिए ट्राई करते हैं। नरगिस को जॉब मिल जाती है और वो पहले नोमान के लिए निकल पड़ती है। लेकिन अगले दिन समीर को नरगिस का फोन आता है और पता चलता है कि वहां पर सब गड़बड़ है। इसके बाद समीर काफी कोशिश करने के बाद नोमान पहुंचते हैं और वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर यानी कि अन्नू कपूर की मदद से ढूंढने निकल पड़ते हैं अपनी गुमशुदा बीवी को। उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी की बात करेंगे तो यस, वी हैव सीन इस तरह की कहानी या कि सॉर्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टोरीज इन फिल्म सच एज टेकन या कि लेटेस्ट रैम्बो वाली फिल्म या थोड़ा बहुत इन बागी 3 ऑल्सो। बट वॉट मेक्स खुदा हाफिज डिफरेंट कि इन सब फिल्मों की तरह यहाँ पर हमारा हीरो सुपर हीरो नहीं है, ना ही कोई फाइटर है। वो एक सिर्फ और सिर्फ साधारण इंसान है। और बस एक साधारण इंसान इतने बड़े देश में कैसे अपनी वाइफ को ढूंढता है, वही तो काफी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। फिल्म स्टार्ट्स ऑन अ स्लो नोट एंड टेक सम टाइम टू एस्टैब्लिश द प्लॉट, लेकिन उसके बाद इट गोज ऑन अ थ्रिलर मोड। विद यू ट्राइंग टू फाइंड शिवालिका इज क्वाइट एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। उसके बाद एक बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस है जो कि फिल्म का बेस्ट पार्ट है। दैट्स विद्युत फाइटिंग गूंस इन द ब्रॉथल। जो फिस्ट फाइट है चाकू पंच किक जंप के साथ, टोटल मजेदार, टोटली वाव, एज आई सेड द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। उसके बाद फिल्म थोड़ी सी डिप डाउन होती है, बट अगेन विद्युत ट्राइंग टू फाइंड विद हेल्प ऑफ शिव एंड आहना कुमरा इज इंटरेस्टिंग, लीडिंग टू एस्केप फ्रॉम एयरपोर्ट along with the fight and the total car chase drama in the finale। ये सब मजेदार है एंड मेक्स द फिल्म हाईली इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर हार्डशिप की बात करेंगे तो वेल कई जगहों पर काफी इजी है। यू नीड मोर हार्डशिप एंड सम मोर एक्शन सीन्स इन द फिल्म। आई अंडरस्टैंड ये एक ह्यूमन स्टोरी है, एक नॉर्मल इंसान की कहानी है, बट स्टिल इन द एंड आई फील कि देयर शुड हैव बीन लिटिल बिट मोर एक्शन सीन। Nevertheless, the human emotion shines high in the film। विद्युत को जब शिवालिका का कॉल आता है या फिर पुलिस कस्टडी में जब उनसे पूछताछ किया जाता है, ये ऐसे कुछ सीन्स है जहां पर विद्युत एंड डायरेक्टर आपको यकीन करवा देते हैं कि ये समीर है जो कि एक नॉर्मल इंसान है, नॉट विद्युत द एक्शन सुपरस्टार। दैट्स रियली कमेंडेबल। वही डायलॉग्स की बात करेंगे तो अच्छे, और लोकेशन सुपर्ब है। फिल्म को एक टोटल इंटरनेशनल स्टाइलिंग देने में लोकेशंस कामयाब होते हैं। म्यूजिक की बात करेंगे तो आप हमारी जान बन गए। ओह क्या गाना है, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। टाइटल ट्रैक भी अच्छा है along with नेल बाइटिंग बैकग्राउंड स्कोर। एक चार्ट बस्टर सॉन्ग होता तो और मजा आ जाता। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर गेट्स फुल मार्क्स इन डिलीवरिंग अ ड्रामेटिक थ्रिलर विद डिसेंट डोजेज ऑफ एक्शन। एक सिंपल कहानी को वो 2008 का ग्लोबल रिसेशन या कि यूनिक लोकेशन वाली कंट्री, एक सिंपल पर्सन सर्चिंग हिज वाइफ, ऐसे सब रीजंस के बनते ही मेक्स दिस मूवी एंड द स्टोरी क्वाइट डिफरेंट। आई एम श्योर उन्हें भी काफी टेम्प्ट हुआ होगा टू प्ले विद विद्युत एक्शन सुपरस्टारडम, but he controls himself and does fully justice to the film। But again, थोड़ा सा एंड में एक्शन और होता तो मासेस को भी मजा आ जाता। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो दिस इज विद्युत बेस्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया, उनका और शिव पंडित का एक सीन है जहां पर विद्युत डरे डरे लगते हैं, तो उस एक्सप्रेशंस वे सुपर, वरना वी ऑल नो विद्युत और किसी से डरे हो ही नहीं सकता। बट यर ही डज एंड वो आपको यकीन भी करवाते हैं, एंड दैट्स हिज परफॉर्मेंस। बाकी ब्रॉथल वाले एक्शन सीन में तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मजा ही मजा आ गया। शिवालिका की बात करेंगे तो रोमांटिक सीन्स में काफी स्वीट है, बट उसके अलावा शी हैज नथिंग मोर टू ऑफर। अन्नू कपूर लेंड्स गुड सपोर्ट। शिव पंडित इज डिसेंट इन हिज पार्ट।
Anna Khumra is good and we get to see her doing some action too. So on overall basis पर खुदा हाफिज से अगर आप कमांडो या कि बागी टाइप का आउट एंड आउट एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो then it might slightly disappoint you. But if you're expecting a good dramatic thriller then this is your movie of the week. It's an international style dramatic thriller with good performances and some hard hitting action by Vidyut, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ. हाँ, थोड़ा और एक्शन होता तो रेटिंग बढ़ जाती, बट येस, कमिंग बैक टू विद्युत जामवाल और उनके फैंस के लिए इट्स अ 4 स्टार वाली फिल्म. सो ऑल यू विद्युत जामवाल, शिवालिका, आहना, शिव एंड अन्नू कपूर के फैंस, डू वॉच दिस मूवी और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म. मिलते हैं जल्द एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल का.